हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है एंटोनिम और सिनोनिम का। अगर बात करें एंटोनिम और सिनोनिम की, तो आपके एग्ज़ाम में 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम, मतलब कि ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि 10th में तो मार्क्स इंग्लिश का जुड़ता ही नहीं है, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे बच्चे मेरे ख्याल से सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो शायद सही में उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है जो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। और जो आगे उनको जॉब करना है, कि किसी भी एग्ज़ाम आप जाइएगा, डिफेंस सेक्टर या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप फॉर्म भरने के लिए जाइए, तो वहाँ पे आपका इंग्लिश में मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाइए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, तो इंग्लिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने लगता है। ओके, तो वो बच्चे कृपया करके इंग्लिश पे ध्यान दें। तो टॉप 25 गेस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के, एंटोनिम और सिनोनिम के, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेली आपके लिए क्लास चलेगा, एक एक टॉपिक करके हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं 10th और 12th दोनों के लिए। एंटोनिम सिनोनिम कल आपका हो सकता है, तो पूरा का पूरा जितने भी आपके ट्रांसलेशन आए हैं 10th में, वो सारा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। या उसके बाद आपका जो पैसिव वॉइस है, उसके बाद इनडायरेक्ट है, स्पीच है, जो नरेशन बोलते हैं, वो सारा धीरे धीरे एक टॉपिक करके हम क्लियर करते चलेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास 10th के लिए है एंटोनिम सिनोनिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए भैया, इसको हम कर लेते हैं शुरू। ओके, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ नोटोरियस। तो नोटोरियस की बात करें तो नोटोरियस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। नोटोरियस का सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फेमस, इनोसेंट, सीनियर, स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, बेवकूफ़। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिखते चलूँगा या फिर बोलते चलूँगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बेवकूफ़। सीनियर मतलब आपको पता ही है, एक जूनियर एक सीनियर। सीनियर में मतलब बड़ा होता है अपना, आपका भी कोई ना कोई। इनोसेंट माने ईमानदार टाइप, ईमानदार। और फेमस मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। राइट, तो इस टाइप से आप नोट कर सकते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे नोटोरियस की, तो नोटोरियस का मतलब कि होता है कुख्यात, कुख्यात। राइट, तो यहाँ पे कुख्यात होता है। ओके, बहुत ही ख़राब टाइप का यहाँ पे आदमी। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो वहाँ पे इसके लिए एंटोनिम बताना है, तो हम यहाँ पे ईमानदार टाइप हो जाएगा, इनोसेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम बताना है हमें। और ऑप्शन ए दे रखा है गोल्डन, सेकंड ऑप्शन है बी में आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट गोल्डन, सेकंड एंशिएंट, थर्ड इंड और फोर्थ आपका है टाइमिड। चलिए क्या करके हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को। तो सबसे पहले बात करें टाइमिड की, तो टाइमिड का मतलब होता है क्या, डरपोक। क्या होता है, डरपोक। इंड मतलब अंत। एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन। और गोल्डन का मतलब गोल्डन मतलब आप समझ लीजिए, गोल्डन जो आपका होता है ना, सोना टाइप का गोल्डन कलर, गोल्डन, तो वो हम बोलेंगे गोल्डन। और यहाँ पे मॉडर्न पूछा है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है भैया, एंटोनिम बताना है, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, मॉडर्न का मतलब आधुनिक। जो अभी हम ज़माना जी रहे हैं वो क्या है, आधुनिक है। और आधुनिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्राचीन। तो एंशिएंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दे रखा है कि आस्क। आस्क का क्या पूछा है, सिनोनिम बताना है भैया, मतलब सेम मीनिंग। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे बच्चे जो पता ना हो, एंटोनिम का मतलब होता है, मतलब विलोम शब्द आप कह लीजिए इंग्लिश में। और सिनोनिम का मतलब होता है, मतलब कि पर्यायवाची, मतलब सेम सेम मीनिंग जो इसका हो। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, आज का सिनोनिम पूछा है, मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है ड्यूटी, आंसर, और उसके बाद क्वेरी, रियलिटी। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए बी सी एंड डी। तो फटाफट बता दीजिए, देखते हैं कौन बताता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, आस्क मतलब क्या होता है, आस्क मतलब पूछना। और यहाँ पे ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, आंसर का मतलब उत्तर देना, क्वेरी मतलब पूछताछ करना,
और रियलिटी मतलब सच्चाई, वास्तविकता। तो आस्क का हमें बताना है सिनोनिम, तो आस्क का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्वेरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते चलेगा। सिनोनिम ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका आस्क, सेकंड चांस, थर्ड लक एंड फोर्थ डिज़ायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी, आस्क, चांस, लक एंड डिज़ायर। तो बताएंगे, देखते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आस्क मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पे पूछना, पूछना होता है। चांस मतलब, चांस मतलब आपको चांस मिल गया, कितना चांस है किसी चीज़ का, संभावना, संभावना। और लक का मतलब भाग्यशाली जो होते हैं, भाग्य आपका। और डिज़ायर मतलब इच्छा। हमें बताना है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, और संभावना का मतलब यहाँ पे राइट आंसर बी आपका चांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ इलीगल। एक चीज़ होता है लीगल और एक इलीगल। लीगल का मतलब वैध तरीके से, और इलीगल मतलब जो अवैध हो, राइट। तो ऑप्शन है ग्रेट मतलब महान, माइनर मिस आपको पता है तुच्छ, लॉफुल मिस और फ्लोअर मिस। सारा मीनिंग बता दिया, इलीगल का मतलब ही बता दिया आपको क्या होता है। इलीगल का मतलब अवैध होता है, और जो वैध का मतलब हो जाता है, वैध मतलब कानूनी तौर पे सही है, जो वो लॉफुल हो जाएगा। फॉलोअर मतलब आप पता ही है, जो आपको फॉलो करे, फॉलोअर होते हैं। माइनर तुच्छ होता है, और ग्रेट मीन्स महान होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। करेक्ट एंटोनिम ऑफ नॉइजी, नॉइजी का करंट एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है। एक होता है क्विट, एक होता है रिच, एक क्वाइट और शट। शट का मतलब क्या होता है, बंद। क्वाइट का मतलब शांत। रिच का मतलब अमीर, और क्वाइट का मतलब ये भी आपका बंद टाइप का हो जाता है, मतलब छोड़ना, छोड़ना टाइप का, राइट। तो ये चारों ऑप्शन बता दिए। नॉइजी का मतलब होता है हल्ला करना, और हल्ला करना मतलब एंटोनिम आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे शांत, जो कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्या होता है भैया, पूछना, और ये क्वेश्चन ही है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऑप्शन ए दे रखा है लेटर, बी इंक्वायरी, थर्ड इन्वे, और कीप मतलब बनाए रखना। चलिए एक एक करके। लेटर मतलब तो पता ही होना चाहिए, पत्र होता है। इंक्वायरी मतलब वही पूछताछ, इन्वे मतलब ईर्ष्या, और कीप मतलब बनाए रखना। क्या, बनाए रखना। कीप साइलेंट बोलते हैं ना, तो शांति बनाए रखना, उस टाइप से। तो कीप मतलब बनाए रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन का सिनोनिम बताना है, और क्वेश्चन का सिनोनिम यहाँ पे पूछताछ, इंक्वायरी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे, और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सिनोनिम ऑफ लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब क्या होता है भैया, मैं बता दूंगा तो बता ही देंगे आप। चलिए पहले आप बताइए। होल्ड, फ्रीडम, जस्ट, अनरियल। तो होल्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, रोकना। और फ्रीडम का मतलब क्या होता है, पता ही है भैया, आ रहा है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस नहीं, जो 15 अगस्त को मनाते हैं। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्र, आज़ाद। और जस्ट मत ऐसे ही जस्ट। और रियल का मतलब वास्तविक, वास्तविकता, सच्चाई, ये होता है रियल। तो यहाँ पे लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो फ्रीडम। सिनोनिम ऑफ वर्च्यू, इसका आपको क्या बताना है। वर्च्यू का मतलब जो होता है वो होता है गुण। क्या होता है, गुण। और हमें बताना है सिनोनिम। ऑप्शन ए दे रखा है गॉडनेस, गुडनेस, फर्टिलिटी, सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण होता है भैया। और गुडनेस क्या हुआ, अच्छाई। फर्टिलिटी, सिंपैथी, रिस्पेक्ट मतलब आदर सम्मान करना। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, फूटी किस्मत टाइप का। और गुडनेस में तब अच्छाई। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिनोनिम ऑफ ब्लेम। ब्लेम मतलब क्या होता है, ब्लेम लगाना, किसी चीज़ पे, किसी पे ब्लेम लगाना, दोष करना, दोषारोपण। अकाउंट, खाता आपको पता ही है। पर्पस, उद्देश्य। रियल मतलब सच्चाई, वास्तविक। पर्पज
उद्देश्य क्या है, और अकाउंट खाता टाइप, और एक्यूज मतलब सिनोनिम पूछा है ब्लेम का, तो यही हो जाएगा एक्यूज, दोषारोपण टाइप। चलेंगे क्वेश्चन नंबर एंटोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड मतलब पता ही है ना, बहादुर टाइप, बहादुर। टाइमिड, अभी मैंने आपको बताया भी था टाइमिड का मतलब, और टाइमिड, नेवर, स्वेट, स्मॉल। तो चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर बात करें स्मॉल की, स्मॉल मतलब छोटा। हम बात करें स्वेट की, स्वेट मतलब पसीना। और नेवर की बात करें तो नेवर मीन्स तो कभी नहीं। और टाइमिड की बात करें तो डरपोक। और राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा, डरपोक, टाइमिड, क्योंकि बोल्ड मीन्स बहादुर, साहसी होता है। एंटोनिम पूछा है, टाइमिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 की डिस्कस करें तो, और यहाँ पे समझिएगा ये 12 मतलब कि 25 नहीं हो रहा है, सबके 4-4 ऑप्शन भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन का हम समझ लीजिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और तो ओके, तो 25 इंटू 125 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। ओके, एंटोनिम ऑफ फोए इज फो बोलते हैं। और ऑप्शन ए दे रखा है फ्रेंड, और बी में दे रखा है राइज, सी ट्रेजेडी एंड हेस्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो हम बताने वाले हैं। चलिए, फो का मतलब क्या होता है बता दूंगा तो बता ही देंगे। फ्रेंड मतलब सभी को पता है। हेस्ट मतलब जल्दी, क्विक। ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना, दुर्घटना। और राइज मतलब उगना, बढ़ना, जो भी आप कह लीजिए। और फ्रेंड मतलब दोस्त। और फोए का मतलब क्या होता है, शत्रु या दुश्मन। और एंटोनिम पूछा है तो राइट आंसर आपका फ्रेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। सिनोनिम ऑफ एम्पैथी, ओके, एक होता है सिंपैथी, वार्मथ, एपैथी, एप्रिशिएशन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एप्रिशिएशन मतलब बढ़ावा देना, मतलब अप्रिशिएट करना, किसी को बढ़ाना, मतलब कि उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, राइट, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित। एपैथी मतलब उदासीनता। वार्मथ मतलब गर्म मिजाज। और सिंपैथी मतलब सहानुभूति, भूति। और एम्पैथी का मतलब भी सहानुभूति ही होता है, तो सिंपैथी आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे सिनोनिम ऑफ चेस्ट, और ऑप्शन ए दे रखा है प्योर, डिवाइन, लिबरेटेड, और यहाँ पे एजुटेटेड। एजुटेटेड का मतलब होता है उकसाना। लिबरेटेड का मतलब वही आज़ाद टाइप। डिवाइन का मतलब पवित्र। और प्योर मतलब शुद्ध। और चेस्ट का मतलब भी होता है पवित्र। तो सिनोनिम पूछा है तो पवित्र आपका आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलेंगे एंटोनिम ऑफ प्रीसियस। प्रीसियस, ऑप्शन ए देखा रेयर, बी सिंपल, सी चीप एंड डी कॉस्टली। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्टली मीन्स महंगा हो या कीमती हो। चीप का मतलब चीप प्राइस बोलते हैं ना, कम वैल्यू वाला हो, कम वैल्यू, जिसका कम दाम हो, वो लिख सकते हैं आप, कम दाम वाला चीज़। और सिंपल मीन्स साधारण। और रेयर मीन्स कभी कभी, कभी कभी या कभी कभार, ये जो भी बोल लीजिए। हमसे पूछा प्रीसियस, और प्रीसियस का मीनिंग ही होता है भैया महंगा, कीमती। तो आपको नोट कर लेना है कीमती। तो कॉस्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कॉस्टली आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा प्रीसियस मतलब कीमती होता है, और कॉस्टली मतलब ही कीमती होता है। हमें एंटोनिम पूछा है, और हमने यहाँ पे सिनोनिम आपको बता दिया। एंटोनिम प्रीसियस पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे चीप हो जाएगा, चीप प्राइस, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इंस्टेंट। एंटोनिम बताना है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बहुत चक्कर रख गया मतलब कि गलत बता दे, वैसे आप भी गलत बता दे सकते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम का ध्यान रखिएगा। एंटोनिम मतलब बिलोंग, और सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला पर्यायवाची टाइप कह लीजिए आप। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल, प्रॉम्प्ट,
डाइवर्स और यहाँ पे सिमिलर। सिमिलर का मतलब सिमिलर है सेम टू सेम जिसे बोलते हैं एक जैसा, एक जैसा। डाइवर्स विचित्र टाइप, अलग अलग, विविध। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तुरंत। और ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। और जिसको इंस्टेंट का मीनिंग पता है तो वो क्लियर कर ही देगा। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। तो एंटोनिम पूछा है तुरंत का, तो तुरंत का एंटोनिम धीरे धीरे। ग्रेजुअल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। और कॉक्स का आपको पूछा है सिनोनिम। और कॉक्स का मतलब क्या होता है? मनाना, फुसलाना टाइप, राजी करना या फिर मनाना, राइट, ये आप नोट कर लीजिए। और पैसिली मतलब शांत टाइप। पनिश मतलब पनिश करना, दंड देना। परसुएड मतलब ये इसका मतलब ही मनाना या फिर राज़ी करना होता है। और प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। ओके, तो कॉक्स का सिनोनिम पूछा और सिनोनिम पूछा है तो परसुएड हो जाएगा, राज़ी करना, मनाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। सिनोनिम ऑफ फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब ही होता है आपका क्या? जल्दी बता दीजिए। सक्सेसफुल, बैरन, यूजलेस और इनसफिशिएंट। तो क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए फ्रूटलेस का मीनिंग हम बता देते हैं। सबसे पहले इसका इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त। सफिशिएंट पूछेगा तो पर्याप्त, अपर्याप्त यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग, अपर्याप्त। यूजलेस मीन्स बेकार, जिसका कोई उपयोग ना हो। बैरन मतलब बंजर टाइप। और यहाँ पे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है आपका, पता ही होगा, जो सक्सेस है अपने जीवन में। तो चलिए हमें बताना है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब बेकार टाइप, जिसका यूजलेस हो। तो यहाँ पे सिनोनिम बताना है तो यूजलेस ये हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। एंटोनिम ऑफ हेजी। हेजी का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है प्लेन, बी क्लियर, सी डल, डी लाइट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखते हैं कौन बताता है। लाइट मतलब होता है प्रकाश, प्रकाशित। डल मतलब धुंधला, धुंधला। क्लियर मतलब साफ साफ। और प्लेन मतलब ऐसे ही प्लेन बोलते हैं ना, प्लेन है मतलब कि सॉफ्ट, मुलायम। तो ओके, प्लेन मतलब समझ लिए आप। चलिए अब हम बताना है हेजी। हेजी का मतलब भी होता है क्या? धुंधला, धुंधला। और धुंधला का हमें एंटोनिम बताना है, जो हो जाएगा प्रकाश, लाइट। ओके, प्लेन का मतलब सादा सादी जो बोलते हैं ना, प्लेन लिविंग, सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग, वो नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका हारमोनी, मेलोडी, कन्फ्यूज़न, डिसएग्रीमेंट, होपफुल। एंटोनिम बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए मेलोडी का मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पे एंटोनिम बताना है। मेलोडी का मतलब होता है सुर, राग टाइप। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न मतलब कन्फ्यूज़न है भैया। और डिसएग्रीमेंट तो पता ही होगा भैया, एग्रीमेंट होता है आपका सहमति। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे सहमति नहीं हो, डिसएग्री हो जाते हैं हम। सहमति नहीं होना। होपफुल मतलब आशाजनक, आशाजनक। कन्फ्यूज़न तो पता ही है भैया, कन्फ्यूज़ होते हैं आप। मेलोडी, हारमोनी, हारमोनी का मतलब भी तालमेल होता है। अगर सिनोनिम पूछता तो राग हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है एंटोनिम और एंटोनिम पूछा है तो हारमोनी, तालमेल बैठाना। तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, जिसमें तालमेल ना बैठे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। और 21 नंबर हमारे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे सिनोनिम पूछ रखा है एडवोकेट का। और एडवोकेट का सिनोनिम पूछे तो नेसेसरी ऑप्शन ए दे रखा है, बी प्रोक्योर्ड दे रखा है, सी सफिशिएंट और डी एडिशनल दे रखा है। ओके, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जरूरी जो हो। प्रोक्योर्ड का मतलब सफिशिएंट मतलब
पर्याप्त, और एडिशनल मतलब अत्यधिक टाइप, और एडवोकेट का मतलब भी होता है पर्याप्त। सिनोनिम पूछा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? प्रिकॉर्ड का मतलब, इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, मीनिंग क्या होता है। ओके, एक क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ इंडिफरेंट, वेरियस, अनकंसर्न, अनकंसर्न, इंटरफेरेंस, लॉस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, लॉस का मतलब तो पता ही होगा, घाटा टाइप। इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। अनकंसर्न का मतलब क्या होता है? उदासीन। और वेरियस मतलब कई प्रकार। इंडिफरेंट का मतलब भी उदासीन होता है। सिनोनिम पूछा है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एंटोनिम ऑफ शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है बता देते हैं। हाई, बी लॉन्ग, सी वाइड, डीप चौड़ा। डीप चौड़ा नहीं होता, वाइड चौड़ा होता है। डीप का मतलब गहरा, ये गहरा है, सोहरा मत पढ़ लीजिएगा। वाइड का मतलब चौड़ा, लॉन्ग का मतलब लंबा, और हाई का मतलब ऊंचा, और सैलो का मतलब होता है छिछला। छिछला जो ऊपर का होता है ना, छिछला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछा है तो डीप हो जाएगा, जो कि गहरा, जो कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। रैपिडली, ऑप्शन ए देखा रखा है, लेजली, स्लोली, फर्मली, सीक्रेटली। विच ऑप्शन इज करेक्ट? लेजली का मतलब क्या होता है भैया? लेजली की बात करें, जो धीरे धीरे काम करे। लेजी, स्लोली, स्लोली, लेजी, स्लोली, फर्मली। लेजी कौन होते हैं? आलसी लोग होते हैं, राइट। स्लोली कौन होते हैं? आलसी लोग होते हैं। फर्मली कौन होते हैं? वीक जो है, स्लोली। तीनों एक ही अगर देखा जाए तो सेम मीनिंग बन रहे हैं, राइट, सिनोनिम हो रहे हैं। सीक्रेटली मतलब रहस्यपूर्वक, रहस्यजनक। और रैपिडली का मतलब होता है तेज, हमें बताना है एंटोनिम। अगर यहाँ पे रैपिडिटी का मतलब तेज, तेज पूछा है, तेज के सेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंस अगर देखा जाए तो एंटोनिम आपका स्लोली बनेगा, क्योंकि धीरे धीरे, और ये तेज। लेजली मतलब आलसी हो जाएगा, फर्मली मतलब वीक हो जाएगा, और स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लोली। तो हमारा क्वेश्चन भैया हो गया हमारा 24 क्वेश्चन समाप्त। हमने बोला था 25 क्वेश्चन का, लेकिन हमने करा दिया कितना? आइए हम नोट कर लेते हैं। 24 में 5 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया? 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए आपको, और मात्र कितने देर में? 23 मिनट में। तो ये 120 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम 10th के लिए, जिस बच्चे का भी एग्ज़ाम 10th का है। और 25 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन ये थे, जो कि हमने करा दिए 120 क्वेश्चन। तो फटाफट आपको वीडियो को लाइक शेयर कर देना है सेशन के लिए, और कमेंट सेक्शन में जो बता दीजिएगा सेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट क्लास एंटोनिम सिनोनिम हो गया। ट्रांसलेशन का प्लान कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन कंप्लीट करा दिया जाए, या फिर आपका नारेशन करा दिया जाए, या फिर वॉइस, कोई एक चीज़ आपको मिल जाएगा कल टॉपिक वाइज। तो आपको परेशान नहीं होना ग्रामर के रिगार्डिंग, क्योंकि जो चीज़ है, और आपका मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँगा। एंटोनिम सिनोनिम जैसे मैंने बताया एक एक टाइप, तो उसके बाद आपका वॉइस भी बताऊंगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, जिससे आपका काम हो जाए, क्योंकि 10th में उतना हार्ड आता नहीं है आपका। तो परेशान नहीं होना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परमजीत स्टडी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अगर आपके बड़े भाई बहन कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो जाना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोग टेलीग्राम से ऐड हो जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।